दोस्तों, फिर से ये सरकार, ये मौजूदा सरकार हम लोगों के सामने एक नया समस्या पैदा कर दिया है। ये समस्या है एनआरसी का, सीसीए का, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पहले बिल था कैप्स, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, वो पास करवा दिया है और पूरा हिंदुस्तान में सब गली कूचे से निकल रहे हैं इसके विरोध में। ये सरकार फिर से ये डिसाइड कर रहा है कि कौन क्या खाएगा, कौन रह सकता है हिंदुस्तान में और किसका हक नहीं है हिंदुस्तान में। ये सरकार अपने नाकामी को छुपाने के लिए लगातार कोई ना कोई टास्क हम लोगों के सामने देता रहता है और हम लोग लगातार लाइनों में खड़े रहते हैं, अपना डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को सही करवाते हैं, आधार को, पैन को लिंक करवाते हैं और इसी तरह से वो हमें फंसाए रखता है और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं होता है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही उनके खरीदे हुए टीवी चैनल में चलते रहते हैं। इस हिंदुस्तान की मिट्टी में हमारे बाप दादा का खून भी शामिल है। इसे कोई सरकार ये नहीं डिसाइड कर सकता कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। आज का ये महासभा, महामिছিল किसी लाल हरे झंडे के नीचे नहीं है। ये हमारा हिंदुस्तान का झंडा है, उसके नीचे तमाम हिंदू मुस्लिम इसके विरोध में खड़े हैं। चलिए इस मिছিল के साथ चलते हैं। दोस्तों, डिजिटल इंडिया के दौर में आज जहाँ जहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वहाँ पे इंटरनेट को रोक दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है, ताकि ये मुद्दा गोदी मीडिया तो नहीं दिखाएगी, यूट्यूबर्स दिखाते हैं, सोशल मीडिया में शेयर किया जाता है ताकि उनकी नाकामी को लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानकार हों। इंटरनेट पर कर्फ्यू लगा सकते हैं ये सरकार, लेकिन जागती हुई जनता के सोच के ऊपर कैसे कर्फ्यू लगाएगी ये सरकार। संविधान पर भारत की सरकार द्वारा किए गए हमले के खिलाफ भारत की जनता सड़कों पर उतर आई है। देश के सच्चे नागरिक होने का इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए आपको। ये सरकार फिर से हमें कोई मुद्दा पे फंसा रही है और ये मुद्दा पूरा देश में, वालेकुम सलाम, पूरा देश में नफरत फैला रही है, वालेकुम सलाम। और इसी नफरत के चपेट में हमारा हिंदुस्तान आज जल रहा है।
करो भाई, पीछे में थोड़ा टेढ़ा देखो। लाइन থেকে सीधा करो, लाइन থেকে सीधा करो, सीधा करो, लाइन থেকে सीधा करो, लाइन থেকে सीधा करो। চলছে চলবে মানছি না মানবো না মানছি না মানবো না মানছি না মানবো না চলছে চলবে गांधी वाली आजादी, अरे गांधी वाली आजादी, अम्बेडकर वाली आजादी, अम्बेडकर वाली। আজ এই মিছিলে সামিল হয়েছি, তবে যে কোনো মিছিল, যে কোনো আন্দোলন শান্তিপূর্বক হওয়াটাই প্রয়োজনীয়। মিছিলে শান্তি রাখা, এটা প্রত্যেকটা মিছিলে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য।
हिंदू मुस्लिम भाइयों को मेरी जानिब से सलाम। मैं आप लोगों से सिर्फ 2-4 मिनट में 2-4 बातें रखूंगा। बात यह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में एक तरह की आग जली हुई है और ये आग पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है। लोग परेशान हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि जो लोग बीटी रात को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, जुलूस में आए हैं, बड़ा मेहरबानी आप लोग मंच के सामने आ जाए, बड़ा मेहरबानी मंच के सामने आ जाए। बीटी रात को खाली कर दीजिए, बीटी रात को खाली कर दीजिए, बीटी रात को खाली कर दीजिए। ये अमन और शांति का जुलूस है, ये अमन और शांति का जुलूस है। हाँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं जो बयान कर रहा था, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान में आग लगी हुई है और ये आग इतनी भड़क चुकी है जिसको बुझाना बहुत मुश्किल हो गया है। आज ये मौजूदा सरकार हिंदू मुस्लिम को बांटना चाह रहा है, लेकिन याद रखिएगा ना, इससे पहले जब हमारी जात की बात थी, बाबरी मस्जिद की बात थी, तलाक सलासा की बात थी, जब इस तरह की बात थी तो हमने बंटवारा नहीं किया। हम हिंदू मुस्लिम एकता होकर रहे कि हमारे हिंदुस्तान में आग ना लगे। हम भाईचारा होकर कल भी थे, आज भी रहे, लेकिन फिर भी जब सरकार इन तमाम चीजों में कामयाब नहीं हुए तो ये सोचा कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया जाए, हिंदू मुस्लिम का एकता खत्म कर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके आग लगा दिया जाए। ये इनका साजिश है, ये इनका कानून है। इसलिए आज हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए एनआरसी और सीए काला कानून लागू करके आज हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहता है। हिंदू मुसलमानों, एक बात याद रखना, ये हिंदुस्तान हमारा प्यारा वतन है, इसके लिए हम कल भी जान देते थे, आज भी जान देते रहेंगे और हम हर दिन एनआरसी कबूल करेंगे, न सीए भी कबूल करेंगे। ये काला कानून हमको कल भी मंजूर नहीं था और आज भी मंजूर नहीं है। काला कानून मुर्दाबाद। हमारे भाइयों, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बीच में खाली है, बीच में खाली है चिड़िया मोड़ की तरफ से, सब आगे आ जाए, आगे आ जाए, वरना हम लोग को आना वहां पर स्टेज के पास से। बड़ा मेहरबानी, जो लोग वहां पर है आप लोग आगे आ जाए, बीटी रेत को खाली करें, बीटी रेत को खाली कर दे, बीटी रेत को खाली कर दे। और मैं खतीब इमाम बंगाल जिला मस्जिद के शाहिद हुसैन मिर्जाई साहब को माइक देना चाहता हूँ, मुख्तसर से तकरीर करें। न ये धरती है हिटलर की, न हिंदुस्तान हिटलर का। न ये धरती है हिटलर की, न हिंदुस्तान हिटलर का। भला कैसे चलेगा फिर यहाँ फरमान हिटलर का। ये भारत है, कोई सुनना कि ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है, यहाँ रहते हैं सब अम्बेडकरवादी। ये भारत है, यहाँ रहते हैं सब अम्बेडकरवादी। हैं हिंदू या कि मुस्लिम, हम मोहब्बत के हैं सब आदि। और याद रखें तो नहीं बर्दाश्त कर सकते कभी हिंदुस्तान की बर्बादी, नहीं बर्दाश्त कर सकते कभी भारत की बर्बादी। बहुत मुश्किल से पाई है अंग्रेजों से आज़ादी, बड़ी मुश्किल से पाई है अंग्रेजों से आज़ादी। तो आज हमारे मुअज़्ज़ज़ कुर्सियों पर बैठे हुए ये नाग जो हैं, ये इंसानियत के खिलाफ इंसानी शक्ल रखने वाले, उनके लिए ये शेर है कि लगातार देश भर में नफरतों की आग बैठे हैं, लगातार देश भर में नफरतों की आग बैठे हैं। ये नेता है कि सारी कुर्सियों पर नाग बैठे हैं, सारी कुर्सियों पर नाग बैठे हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए हम जाग बैठे हैं, हुए हम एक तो अच्छे अच्छे भाग बैठे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस हिंदुस्तान की ताकत का नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस हिंदुस्तान की खूबसूरती का नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस हिंदुस्तान की सेहत, स्वास्थ्य और हेल्थ का नाम है। बस एक मिसाल लेकर मैं बात तमाम करूं, जिस तरीके से खूबसूरत पक्षी है, अगर एक पंख तोड़ दिया जाए उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती, तो जहां खूबसूरती खत्म होती है वही उसकी
ताकत भी जवाब दे चुकी होती है, जहां ताकत जवाब देती है वही निकम्मा और बेकार हो गया करता है। अगर कोई हिंदू मुस्लिम और जात पात लेकर के हमारी इस प्रिय देश, इस अम्बेडकरवादी मुल्क में हुकूमत करना चाहता है तो वो कान खोल करके सुन ले। आज हम खड़े हुए ये तहरीक, ये आज ही इस तहरीक का अंत नहीं है बल्कि इसका आगाज और प्रारंभ है। क्योंकि हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक जब चली थी तो हजार हाथ कुर्बानियां देनी पड़ी थी। मैं उन बेटियों को, उन माओं को, उन बुजुर्ग भाइयों को, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, मैं उन सबों को सलाम पेश करता हूं। और इस अज़्म लेकर के हम खड़े हुए, अज़्म लेकर खड़े हुए हैं। ये तहरीक उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि ये काला कानून खत्म ना हो जाए।